हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। तो आइए जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है। खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। किसी इकोसिस्टम में विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषण तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह एक श्रृंखला का निर्माण करता है और इसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह ही होता है और शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसे लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने 1942 में ज्ञात किया था और उन्होंने इस संबंध में अपना एक नियम भी दिया था जिसे लिंडमान का 10% का नियम भी कहते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होता है, उत्पादक को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पोषण के रूप में ग्रहण करता है और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता का भोजन बन जाता है। और किसी किसी खाद्य श्रृंखला में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता का भोजन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उत्पादक में ऊर्जा का जो स्तर है, मान लिया उत्पादक का ऊर्जा स्तर 1 लाख है। अब उत्पादक को जब प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो जो ऊर्जा का लेवल होगा, जो ऊर्जा का स्तर होगा, वो उत्पादक से प्रथम श्रेणी उपभोक्ता तक पहुंचने में 10% कम हो जाएगा। उत्पादक के पास था 1 लाख ऊर्जा स्तर, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के पास रह जाएगा 10,000। और प्रथम श्रेणी उपभोक्ता को जब द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता भोजन बनाएगा तब जो है प्रथम श्रेणी के पास 10,000 रह गया था, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास यह ऊर्जा स्तर रह जाएगा 1,000। और जब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता अपना भोजन बनाएगा तब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास ऊर्जा का स्तर केवल 100 रह जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक लेवल पर या हर स्तर पर ऊर्जा का जो स्तर है उसमें से केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। इसी को लिंडमान का 10% का नियम कहा जाता है। अब बात आती है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। पहली होती है नंबर 1 चरागाह खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला स्वपोषी जीवों से प्रारंभ होकर मांसाहारी जीवों पर समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घास है। घास क्या है यहाँ पर? उत्पादक। अब घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डा क्या हुआ? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, मेंढक क्या हुआ यहाँ पर? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और मेंढक को सांप खा गया, तो सांप क्या हुआ यहाँ पर? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। और सांप को मोर खा जाता है तो मोर यहाँ पर हुआ चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। नंबर दूसरे प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला में
पौधों और जंतुओं के मृत हो जाने पर उनके मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को सरल एवं अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। अर्थात जब पौधे या जंतु मृत हो जाते हैं तो उनके मृत शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल एवं अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। और कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का ये कार्य कौन करता है? ये कार्य किया जाता है अपघटक या डिकम्पोजर्स के द्वारा। और अपघटक और डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। तो इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। और अंत में ये अकार्बनिक पदार्थ मिनरल्स के रूप में या खनिज लवणों के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये हमारी दो प्रकार की हो गई खाद्य श्रृंखला। नंबर 1 चरागाह खाद्य श्रृंखला और नंबर 2 अपरद खाद्य श्रृंखला। तो यह था हमारा आज का टॉपिक खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, या फूड चेन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।